दोस्तों आज हम स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। देखिए एक चीज बता रहा हूं, इस वीडियो के स्टार्टिंग बता देना चाहता हूं एक चीज आप लोगों को खास तौर पर कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप स्टॉक में करने आते हैं तो वहां पर कुछ कट्टर रूल होंगे। उन रूलों को हम कभी भी बाईपास नहीं करेंगे। इस चीज की हमको सौगंध खा लेनी चाहिए कि जब तक ये रूल नहीं मैच करेंगे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम 3 रूल लिख के आए हैं। रूल नंबर 1 में हम बता रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पर कैसे हम एंट्री करेंगे। जी हाँ, डिमांड सप्लाई जोन एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों। रूल नंबर 2 में हम ट्रेंड और माइंडसेट की बात करेंगे कि हमें कब सवारी करनी है, कि ट्रेंड चल सकती है, सवारी कर लो इसकी। और रूल नंबर 3 में है तो छोटा सा एक शब्द है पेशेंस। इसको बहुत हम सुनते हैं लेकिन इस पेशेंस को रखने का हम तरीका आपको बताएंगे। ध्यान रहे, एक बात का हमें ध्यान रखें कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा हमारा रिवार्ड होता है वैसे ही उतना बड़ा रिस्क होता है। तो अगर मैं सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहूं तो देखिए क्या है, इस बात को कोई भी दिल पे नहीं लेगा, बस ये मान लेगा कि सच है, थोड़ा कड़वा हो सकता है, इसको एक्सेप्ट कर लेना ही ठीक है। मैं तो कहूँगा कि अगर मार्केट में आप एक बिगिनर हैं, अगर मार्केट में आप एक बिगिनर हैं, बिगिनर का मतलब होता है कि वो आदमी भी बिगिनर है जो 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, अगर वो मार्केट से कुछ सीख नहीं रहा है वही बिगिनर होता है। एक वो होता है बिगिनर कि जिसने अभी एक नया नया डीमैट अकाउंट ओपन किया है, अभी शुरुआत किया है, वो भी एक बिगिनर ही है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं सबसे पहला अगर किसी को कहते हैं अगर आपको गाड़ी चलाना आप सीख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आज आप गाड़ी थोड़ा चलाना सीख गए तुरंत आप हाईवे पे निकल जाते हैं, एक्सप्रेस वे पे। वहाँ तो आप कहते नहीं भैया पहले मैं गली में गाड़ी चलाऊंगा, कहीं पर कोई मैदान या फील्ड खाली होगी वहाँ चलाऊंगा, जब थोड़ा सा फ्रीसिंग आ जाएगी ड्राइविंग में तब मैं जाके लॉन्ग रूट पर जाऊँगा जहाँ पर बिजी होगा रूट। वहाँ तो हम खूब डरते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क होता है यहाँ पर पैसा कब हमारा जीरो हो जाए। यहाँ पर तो हम एक चीज़ बहुत भारी गलती करते हैं, स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूं, जो भाई नई जनरेशन उनकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर डीमैट अकाउंट ओपन हुआ उस समय तक तो हम जानते हैं कि स्टॉक में होती है ट्रेडिंग। देखिए ये मत सोचिएगा गुरुजी कहानी बता रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, जी नहीं। अगर सब कुछ खाली चार्ट होता, ठीक है, कैंडल ही होती तो उसी समझ लेते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कहानी भी होती हैं कि उसको सुनना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो मैं तो कहता हूं कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो सबसे पहली शुरुआत वही होनी चाहिए जो आपने सोच करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया था। तो शायद आप में से 99% जवाब होगा जी सर, जब मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया था तो मैंने माना था कि शेयर मार्केट में जो स्टॉक होते, शेयर होते हैं, उनकी खरीदारी की जाती है। वहां नहीं आता था कि निफ्टी में ट्रेडिंग करो, भाई निफ्टी करो, फिर निफ्टी में कर लो, स्टॉक के ऑप्शन में करो। तो मैं तो कहूंगा अगर आप बिगिनर हैं तो आपकी शुरुआत होनी चाहिए स्टॉक, जो हम जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, इक्विटी से करो, मतलब कि शेयर जैसा कोई स्टॉक है वो गिर रहा है, आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं स्ट्रेटजी से, जिससे मैं करता हूं डिमांड सप्लाई जोन से, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब पट्टर पे दोस्तों मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। ठीक है, तो अगर क्या है कि हमारा कोई स्टॉक मान लीजिए ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहा है, यहाँ कोई एक अच्छा सा डिमांड जोन है जो लगता है कि ये डिमांड जोन बहुत अच्छा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, हम उस स्टॉक की कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम सीखेंगे भी और 2 पैसा हम कमाएंगे भी। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप इतना सीख गए हैं कि आप जब किसी भी अच्छे डिमांड जोन में पोजीशन बना रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक में बनाया पोजीशन और 10 में से आपको लगता है कि आपके 10 में से कम की बात कर रहा हूं 7, 10 में से 7 के टारगेट हो रहे हैं और 10 में से 3 के क्या हो रहे हैं, एसएल हो रहे हैं। देखिए एसएल तो होगा मार्केट में, इससे कोई नहीं बचा है, मार्केट इज सुप्रीम। मैं कोई भी स्टडी पढ़ाऊंगा कभी नहीं कहूंगा कि एसएल नहीं होगा। ठीक है, मेरा मानना है अगर मैं बोलूँ एसएल नहीं हिट होता है तो फर्जी बात है, एसएल हिट होता है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या है, जोखिमों पर आधारित है, या आप बार बार सुनते होंगे, जो सही भी है। जब आपको लगे कि आपने 10 ट्रेड किया, 10 में से 7 के आपके टारगेट मिल गए, किसमें, सिंपल, आपने स्टॉक बाय किया था और 3 के एसएल हुए, तब
अब मानिए कि अब आप कुछ कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक बन रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है जिसको आप लोग जानते होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो अगर हम ऑप्शन बायर, हाँ ये वीडियो पूरा मैं एक जो ऑप्शन बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बायर, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये आती है, क्यों ना आपका स्टॉक नीचे आ रहा था, यहां पर एक बेहतरीन डिमांड जोन था, आपने सोचा स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा, तो हम ऑप्शन में क्या करते हैं, कॉल बाई करते हैं। ये तो करते हैं, आप लोग ऐसे स्टॉक ऊपर जाएगा, लो स्कीम में कॉल बाई कर लेते हैं, ये तो करते हैं, आपने कॉल बाई कर लिया। लेकिन इन केस स्टॉक डिमांड जोन से नीचे नहीं गया, सही बात है, आप सही निकले कि डिमांड जोन से नीचे नहीं गया, स्टॉक रुक गया, लेकिन ऊपर भी नहीं गया, ऐसे हो गया, मतलब एक रेंज में ऐसे स्टॉक फंस गया, ना नीचे गया तो ऊपर भी नहीं गया। तो एक ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा एनिमी होता है, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो होता है जिसका नाम आप लोग अच्छे से जानते होंगे, टाइम डिके। टाइम डिके। देखिए ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है ऑप्शन बायर के पास में कि वो टाइम डिके से बच पाएगा। जी हाँ, अगर आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी तलाश रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं गूगल पर मिल जाएगी, तो जो मैंने पढ़ा है कि टाइम डिके से बचने का है कोई भी रास्ता नहीं है ऑप्शन बायर के पास में। कितना भी कहीं आप चाहो अमेरिका से पढ़ के जाओ, आप तैयारी करके आ जाओ, कहीं पर भी रूल है टाइम डिके तो आपका होगा ही। टाइम डिके का मतलब है कि अगर आज मेरी उम्र 32 साल है, 32 ईयर्स का हूं, ठीक है, ये मेरी उम्र भी है 32 ईयर्स, अगर मैं 32 ईयर्स का हूं तो कल जब सुबह होगा तो एक दिन जो निकला उतनी उम्र मेरी एज कम हो जाएगी। अगर मुझे 70 ईयर्स जीना है, उस 70 ईयर्स में से कल के जाते ही एक दिन गुजरते हुए एक दिन कम हो जाएगा। तो ये तो टाइम डिके, इसका नाम ही टाइम डिके, इससे कैसे बच जाओगे, ठीक है। तो टाइम डिके से बचने का रास्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन हां टाइम डिके का जो लॉस है उसको मैनेज करके उसको प्रॉफिट में कैसे अच्छे से कन्वर्ट कर पाए, उसको थोड़ा सा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तो खास बात है, हमको हर एक जोन में ट्रेड नहीं करना है कि भैया डिमांड जोन में आ गया, यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, लो कॉल बाय कर लो, ये सप्लाई जोन में चला गया, यहां से नीचे आएगा, लो इसका पुट बाय कर लो। जी नहीं, इसके लिए कुछ मार्केट आपको पहले से संकेत दे देती है कि यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, यहां पर इक्विटी में ट्रेड करो। मार्केट खुद बताती है, हम कहना नहीं मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही रहा कि हमको पहली बात तो जब मार्केट 9:15 बजे ओपन होगी, मान लीजिए 10 बज गया, आपने नहीं बनाई पोजीशन, 11 बज गया नहीं बनाई पोजीशन, 12 बज गया नहीं बनाया, 1 बज गया नहीं बनाया, अब दिमाग में बात आने लगी, अरे यार 1 बज गया यार, कोई नहीं बनाई पोजीशन, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो लो यार, ला एक काम करते हैं, देखते हैं, ये भाग रहा है स्टॉक, ये भाग रहा है, ये भागा, पकड़ो, कॉल बाई कर लो, कर लिया भाई। ये दिन निकल रहा है, दिन गुजर रहा है, इसलिए हम कॉल पुट बाय करें, जी नहीं। इसीलिए तो तीसरा हमने रूल दे रखा है, उसका नाम दे रखा है पेशेंस। जब तक आपने जो भी होमवर्क किया है कि जब तक स्टॉक हमारे इस जोन में नहीं आएगा तब तक एंट्री नहीं करेंगे, उसी का नाम है पेशेंस, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि डिमांड सप्लाईयों का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तब उसमें हम एंट्री कैसे करते हुए आपको बताएंगे। देखिए वैसे तो हमारे आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, डिमांड एंड सप्लाई जोन की सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है से लेकर के मार्किंग से लेकर एंट्री एसएल कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे बुक करते हैं, सारी वीडियो अवेलेबल है। और जब वीडियो भी खत्म होगी तो लास्ट में मैं 5 सेकंड पहले ही ये पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर, उसको क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं लाइव स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि डिमांड सप्लाई जोन कैसे वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं आज स्पेशली बात करूंगा कि कॉल बाई कैसे करते हैं। मैं पुट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जब सब चीजें एक में करेंगे सब कुछ खिचड़ ही जाएगा। ये मान लीजिए कि ये वीडियो है कि एक ऑप्शन बायर को कब कॉल बाई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि एक ऑप्शन बायर को पुट कब बाई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर डिमांड बताता हूं आपको। हमारे डिमांड का 2 होता है स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिमांड जोन। कुछ रेड कैंडल होंगी, कुछ ग्रीन कैंडल होंगी, ठीक है।
मतलब ऐसी कैंडलें जो कि क्या हो, बहुत छोटी छोटी हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, बेस कैंडल। आप में से जो लोग हमसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे डिमांड सप्लाई जोन क्या है इसको, क्योंकि हमने आपको रटा डाला है डिमांड सप्लाई, पूरा मेरा यूट्यूब चैनल ही डिमांड सप्लाई जोन पे ही चल रहा है। ठीक है, ऐसे एक स्ट्रक्चर ये होता है, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। क्या होगा उसमें, एक रेड कैंडल आएगी, रेड कैंडल के बाद में छोटी छोटी कैंडल आएंगी। देखिए ये बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके कंपेयर देखिए दोनों कैसी है, बहुत छोटी छोटी कैंडलें हैं। ये चाहे ग्रीन कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, आप ये वालों जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या डोजी कैंडल बोलते हैं, उन सबको बोला जाता है बेस कैंडल। उसके बाद बड़ी सी आई ग्रीन कैंडल, ये क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया। मार्किंग करने का जो एक नॉर्मल सा रूल है वो जान लीजिए, बाकी स्पेशल रूल भी है तो उसकी मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, नॉर्मल रूल यह है, सभी बेस कैंडल में जिसकी बॉडी का ऊपर पार्ट सबसे ऊपर है, इसका बॉडी का ऊपर पार्ट ये है, इसका ये है, इसका ये है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। और सभी बेस कैंडल जिसकी बिक, इसकी बिक यहां पर है, इसकी यहां पर, इसकी यहां पर, 3 बेस कैंडल तीनों में, 4 है चारों में, जिसकी बिक सबसे नीचे है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं। इस लाइन को, ऊपर की लाइन को बोलते हैं एंट्री लाइन और नीचे वाली होती है एसएल लाइन। ठीक है, यह हो गया डिमांड जोन टाइप 1, इसको बोल देते हैं, एक क्या है, डिमांड जोन टाइप 1 है। एक हमारा होता है डिमांड जोन टाइप 2, 2 ही टाइप के होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। एक ग्रीन कैंडल है, सॉरी यहां नहीं होना चाहिए था, उसके बाद क्या बनेंगी, बेस कैंडल बनेंगी। बेस कैंडल किसी भी कलर की हो, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल, इसमें क्या हुआ, पहले आएगी बड़ी सी आएगी ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद क्या आएंगी, बेस कैंडल आएंगी। वो 3 हो सकती, 4 भी, आप कहें सर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, हमको मैक्सिमम अगर बात करूं तो आप ये मान के चलिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो बहुत रिस्क है, इसलिए कम से कम हो बेस कैंडल। कम से कम मैं बात करूं तो 4 मान लीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 4 बेस कैंडल। 4 से ज्यादा बेस कैंडल अगर किसी जोन में है तो ऐसे जोन को आपको कंसीडर नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसकी कैसे करेंगे मार्किंग, वही रूल यहां पर भी है। तीनों बेस कैंडल में जिसकी ऊपर का बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीनों बेस में जिसकी बिक सबसे नीचे गई है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ऊपर की लाइन हो गई हमारी एंट्री लाइन, नीचे क्या हो गई, एसएल लाइन। इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जहां कहीं भी आपको दिखाई दे, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिमांड जोन। बाकी लाइव स्क्रीन पर आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि चार्ट पर स्ट्रक्चर बनता है और कैसे बनता है, प्रॉपर एंट्री हुई है, और बाकायदा उसको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया था। और बड़ी अच्छी बात है कि वो जोन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किए हैं, दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, लाइव स्क्रीन पर। तो ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर जहां मिले डिमांड जोन कहते हैं। अब कहेंगे सर मान लो हमको मिल गया तो क्या करें, एंट्री कर लें, कि मान लीजिए स्ट्रक्चर बन गया, अब यहां एंट्री कर लें, यहां नहीं करना है। ये डिमांड जोन बन गया, बन जाए, भूल जान दीजिए, अब इसकी आप मार्किंग कर लीजिए। अब आपको वेट करना है कि स्टॉक ऊपर से नीचे जब आएगा कभी, अब जब इस लाइन पे हिट करेगा तब यहां आपको बनानी पोजीशन। डिमांड जोन थ्योरी यह कहती है कि अगर कोई प्राइस किसी डिमांड जोन को हिट करता है और डिमांड जोन का पोटेंशियल काफी अच्छा है तो वहां से प्राइस में अगेन अपमूव आ सकता है। ऐसे डिमांड जोन बन गया है तो बनने तुरंत कुछ नहीं करना, बन गया तो बनने दीजिए, भूल जाइए। अब वेट करिए कब इसकी एंट्री दोबारा होगी। इसमें जब एंट्री होगी तब यहां से हम लॉन्ग हो सकते हैं, तब यहां से हम ये उम्मीद करते हैं कि यहां से फिर एक अच्छा अपमूव प्राइस में आ सकता है। लेकिन कंडीशन है, तो ऐसे तो मार्केट में डिमांड सप्लाई हमेशा बना करते हैं, तो क्या हम हर जगह कॉल बाय कर लेंगे? जी नहीं, यही तो खास बात है। इसमें जो आप एक रूल नंबर 2 देख रहे हैं, कितनी अच्छी चीज लिखी है, ट्रेंड एंड माइंडसेट। ठीक है, ट्रेंड ऐसे तो हम खूब पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मजा आता है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड, लेकिन क्या हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं? आप एक चीज बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा अगर मैं गलत हूं।
ईमानदारी से, जब कोई स्टॉक बहुत गिर जाता है तो मैं कहता हूं 99% लोग यही सोचते हैं कि बहुत गिर गया यार, अब यहां से ऊपर जाना चाहिए। अरे ये क्यों नहीं सोचते हैं कि यार ये स्टॉक यहां से यहां तक गिर गया है, हो सकता है और गिर जाए? ये भी तो सोचो। मतलब आपने भारी भरकम गिरावट स्टॉक में चल रही है, आप उसको नेसेसरी बोल रहे 20 से ऊपर भाग जाएगा। जा भी सकता है, 20 से भी जा सकता है, वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो अपने स्टडी बेसिस पे ट्रेडिंग करेंगे। ये मानते क्यों नहीं कि इतना गिर गया और गिर जाए? फिर हम सोचते हैं स्टॉक बहुत भाग रहा है, बहुत भाग चुका, अब गिरना चाहिए। अरे ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? आप ये भी मान सकते हैं कि स्टॉक बहुत भाग गया हो तभी और भाग जाए। ठीक है, किसी ने सही कहा है कि मार्केट से 95% लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, केवल 5% लोग ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि 5% लोग ही हिम्मत जुटा पाते हैं थोड़ा सा सही सोचने के लिए। सही सोचिए, ठीक है, इमोशंस पर काबू रखिए। इमोशंस क्या है मैं बताता हूं। जब कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, स्टॉक यहां से यहां तक चला गया, मान लीजिए इसका प्रीमियम चल रहा था यहां पर 5 रुपए, इतना ऊपर चला गया, इसका प्रीमियम कितना हो गया 25 रुपए। अब पता है क्या सच क्या है जो मुझे लगता है, हम इसलिए यहां पे सोचते हैं स्टॉक नीचे आ सकता है क्योंकि अब कॉल वाला ऑप्शन जो 5 का था 25 का हो गया है। मान लीजिए 1000 का लॉट था, ये 1000 का लॉट था, तो यहां पर तो 5000 का था, वही लॉट यहां पर आपका हो जाएगा 25000 का। तो हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि नहीं यार नीचे गिरना चाहिए, अब पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि कॉल का प्रीमियम यहां से यहां पर 5 का 25 हो गया है। वही पुट का ऑप्शन जो यहां पर मान लीजिए कुछ भी रहा होगा, XYZ 10 मानते हैं, 10 रहा होगा, कुछ ही मान लीजिए, वो 10 वाला प्रीमियम यहाँ पर 3 रुपए का हो गया मान लीजिए। तो यहाँ जो चीज 10,000 की थी, अब जब यहाँ पे स्टॉक पहुंच गया तो प्रीमियम आपका कितना हो जाएगा, गिर के कितना पहुंच जाएगा, 3000 का हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि यहाँ से यार गिरना चाहिए स्टॉक, क्योंकि सस्ता मिल रहा ना, हम उसको ले सकते हैं। मतलब हमारा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में कम लगे, उस हिसाब से हम ध्यान कर लेते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे नहीं फर्क पड़ता मार्केट को। सही चीज क्या है उस पर काम करना हमको, तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। हम चूंकि बिकॉज ये वीडियो किसी लिए आपसे ट्रेडिंग पर्पस बनाया हूं, तो जो मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट लग रहा है उसको बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टॉक क्या है बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है, अब सभी रूल मिक्स हो रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहा हूं। कोई स्टॉक बहुत यहां से गिरते गिरते काफी गिरावट आ गई, स्टॉक में काफी नीचे आ गया स्टॉक, और नीचे यहां पर एक प्यारा सा डिमांड जोन है। डिमांड जोन है यहां पर, तो स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड हो चुका है, डाउन ट्रेंड तो बोलेंगे इसे, ट्रेंड डाउन है, तो डिमांड जोन हो सकता है इसको होल्ड कर दे, नो डाउट होल्ड कर सकता है, ना जाए। लेकिन स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड है तो उसके साइड वेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और स्टॉक अगर साइड वेज हो गया, जितने दिन तक साइड वेज रहेगा उतने दिन का आपको टाइम डिके का लॉस मिलेगा। इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड स्टॉक पर आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग कभी ना करें। इक्विटी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ में कर सकते हैं, बट ऑप्शन में आपको नहीं। ऑप्शन में क्या करना है बताता हूं। स्टॉक ऐसे 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 ऊपर गया ठीक है, यहां से केवल थोड़ा सा गिरा स्टॉक, इतना थोड़ा तो चलता है। अब अगर यहां पर कोई डिमांड जोन है तो स्टॉक यहां से लेके यहां तक पहुंच चुका है, तो केवल यहां से यहां इतना गिरने में तो उसका ट्रेंड डाउन हो नहीं जाएगा भाई। यहां से अगर यहां गिर गया तो ट्रेंड डाउन है, लेकिन यहां से स्टॉक यहां पहुंच गया, फिर यहां से यहां गिर गया, तो इससे कोई ट्रेंड डाउन नहीं बोलेंगे। मतलब ऊपरी स्तरों से बहुत थोड़ी गिरावट हुई हो, बहुत जरा से स्टॉक गिरा हो और तुरंत किसी डिमांड जोन में आ रहा है, तभी आप यहां पर डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लान करिए, क्योंकि यहां पर ट्रेंड आपके साथ है, पूरा स्टॉक का ट्रेंड अप है, जरा सा गिरने का ट्रेंड डाउन नहीं हुआ, स्टॉक अप ट्रेंड है। और ट्रेंड अगर आपके फेवर में है तो आपके ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट यही है कि हमको कब ऑप्शन करना है, कब इक्विटी करना है। इक्विटी वाले लेवल पर इक्विटी करना है। अगर हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती तो इक्विटी स्टॉक को, जो 1000 स्टॉक लिस्ट है NSE बेसिस, उसको हटा दिया जाता,
ठीक है, हमेशा एक ही सेगमेंट में ट्रेडिंग करना आवश्यक नहीं है। जब इक्विटी का टाइम है तो इक्विटी करिए, जब ऑप्शन टाइम है तभी ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग तो पहली बात प्रैक्टिस करिए पहले, तो जो बताया था मेरे को कि 10 ट्रेड किया, 7 में टारगेट आपको मिले। बात आती पेशेंस की। पेशेंस यही चीज है कि ये नहीं करना है कि 12 बज गया, 1 बज गया, यार अभी 3:30 में मार्केट बंद हो जाएगी, कुछ मिला नहीं, लाओ पकड़ लेते हैं। नहीं, पेशेंस रखिए। जब तक ऑप्शन वाला लेवल ना आए तब तक आप ट्रेड मत करिए। बिकॉज इस क्लास का वो टॉपिक नहीं है स्ट्राइक प्राइस, लेकिन आपको बता देता हूं अभी के लिए शॉर्टकट में, बाकी वो भी लाऊंगा, आपको नया वीडियो लाऊंगा। अगर स्ट्राइक प्राइस की आप बात करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस को बाई किया जाए, तो स्ट्राइक प्राइस अभी मान लीजिए वैसे वैसे मोटा मोटा बताऊं तो कम से कम, वैसे तो होता है कि इन द मनी इज द बेस्ट, इन द मनी इज बेस्ट है, लेकिन उतना पैसा नहीं होता है तो ठीक है, लंबा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मिनिमम कम से कम तो बाई करें, तो मुझे लगता है एट द मनी। एट द मनी मतलब मान लीजिए डिमांड जोन है, कोई स्टॉक है यहाँ पर 100 रुपीज़ का है, जब आपकी एंट्री मनी स्टॉक 100 रुपीज़ पे आ गया, तो 100 रुपीज़ का सी, ये क्या हो गया, एटीएम। मतलब जहाँ पे आपकी एंट्री हुई उस टाइम पर उसका क्या रेट है, वही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल बाई करिए। बहुत दूर का नहीं। आप कहेंगे सर इतने दूर का तो इतना पैसा भी लगता है, मतलब बहुत इंदा मनी लेने का, तो ना एट द मनी करिए। अब कहेंगे सर एट द मनी बहुत पैसा लगा, ओटीएम बाई करें। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका डिमांड जोन कितना स्ट्रांग है। नो डाउट ओटीएम कार भी तो आईटीएम बन जाती है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि अगर ओटीएम का रिस्क ले रहे हैं तो डिमांड जोन का आपका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, क्या उसमें इतनी क्षमता है कि आपके ओटीएम कॉल को आईटीएम में कन्वर्ट कर सके। इसकी वीडियो है कि डिमांड में कौन से स्ट्रांग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, वो भी लिंक मैं दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। बाकी दोस्तों हम आते हैं लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। एक और चीज दोस्तों बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो हैं, रुक नहीं पाते हैं, मतलब स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकलते भी नहीं है। क्या सोचते हैं कि यार 10,000 रुपये लगाए थे, 8,000 तो जीरो हो ही गए, 2 बचा वो भी जीरो हो जाए, वहां तो रुक जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं रुक पाते हैं। उसका एक बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है। पहले तो बोल देंगे कि मार्केट इज सुप्रीम, जो देगा वो ले लेंगे, लेकिन कुछ चीजें लेने की भी कोशिश करनी है हमको। जैसे मान लीजिए डिमांड में स्टॉक आपका आ गया, पहला रूल तो यह है कि आपका एसएल पहले ही डिसाइड होना चाहिए कि एसएल आप क्या रखेंगे ट्रेड लेने से पहले। लेने के बाद में एसएल को छेड़िए मत कि अब वो गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो खुद को ट्रेड में बने रहने के लिए हम अपने हिसाब से एसएल को मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं। जी नहीं, ट्रेड लेने से पहले जो एंट्री एसएल है उसमें आप कोई चेंज मत करिए। हाँ एंट्री हो रही है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा, उसमें चेंज कर लीजिए, डीप तक आ जाए तो वहां तक करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसएल से कंप्रोमाइज मत करिए। एसएल हिट दैट मींस एग्जिट, और चाहे तुरंत फिर रिकवर हो जाए रिकवर। बात आती है टारगेट की, तो टारगेट का कोई विशेष रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को कितना ज़्यादा आप अच्छे से देख पा रहे हैं, उस हिसाब से कि आपका स्टॉक अभी कहाँ तक जा सकता है। लेकिन मैं एक जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो मैं थोड़ा सा रखूँगा पेशेंस और वेट करूँगा कि पैसा कमाने के लिए मैंने रिस्क लिया था, तो मैं तो कोशिश करूँगा पेशेंस को अगर बात करूँ तो जितना मैंने फंड लगाया है, मतलब अगर मैंने यहां पर 10,000 रुपए अपने लगा लिए हैं इसका कॉल ऑप्शन बाई करने में, तो इसका कोई थंब रूल तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कम से कम हमको पूरे फंड का अगर 30% तक मिलने तक मिनिमम वेट कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा बात करें तो 10,000 का लगभग 3,000 मिनिमम। अब कहेंगे सर ये क्या बात थी, फिर ऑप्शन क्यों करेंगे, 10 का 20 नहीं बन रहा, 50, 1 लाख, सब चीजें दिन में क्यों ले लेंगे आप लोग। पहले थोड़ी शुरुआत तो करिए, इतना तो रखिए कि जो हम फंड लगा रहे हैं उसका हमको कम से कम 25% या 30% मिलने तक वेट करना चाहिए। उतना मिल जाए उसके बाद तब बाकी आप डिसाइड करिए कि और आप अगर रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते हैं। फिर उसमें बहुत तरीके होते हैं कि भैया 3,000 मेरा प्रॉफिट हो रहा है, अब इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं, कि यार 3,000 हो रहा है, अगर नीचे 1,500 पे आ गया तो मैं काट दूंगा। मतलब 3 से पहुंच गया 4,000,
फिर आपने कहा भाई 4000 हमारा पहुंच गया है, अगर नीचे 2500 तक आया तो फिर मैं काट दूंगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिया तुरंत 700 800 मिले काट कुट किनारे कर दिया, ये काम नहीं, थोड़ा वेट करिए भाई। 25% 30% तक आप जो फंड लगा रखे हो उसका उतने मिलने तक मुझे लगता है वेट कर सकते हैं। और बाकी एसएल आप स्ट्रिक्ट रखेंगे, एसएल साथ में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ एक चीज और ऐड कर देता हूं, आज काफी लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, क्योंकि वीडियो में बना ही रहा हूं कि एक बिगिनर जैसे हैं तो हम कितनी सावधानी से ऑप्शन ट्रेडिंग करें। नो डाउट बहुत ही रिस्की चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि किसी बिगिनर को ऑप्शन ट्रेडिंग शुरुआत करनी चाहिए, जी नहीं। आप टाइम दिए चार्ट को, उसके बाद शुरू करिए, बहुत रिस्की चीज है। एक और चीज बहुत मजा बताता हूँ, बहुत ही दिल खुश हो जाएगा और आप सब कमेंट कर देंगे मेरे चैनल पर इस चीज को सुन के, कि मान लीजिए मैं एक बिगिनर हूं, हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं और मेरे पास फंड भी कम है। ये स्टॉक है, कोई डिमांड जोन में आ गया, अब बिगिनर हो, ठीक है, हो सकता है हमारे पास फंड भी कम हो, कि सब कुछ सीख साख लिए हैं, एक्यूरेसी भी हमारे पास अच्छी आ गई है, लेकिन फंड अभी उतना मेरे पास नहीं है। तो यहां पे एंट्री होते हाथ पर कांपने लगते हैं कि क्या करें क्या करें, क्या हो जाएगा। तो स्टार्टिंग जो मैंने क्या किया था वो बताना चाहता हूं आपको। स्टार्टिंग में तो खैर नहीं किया था खूब धक्के खाए हैं, चोट खाई है, मुंह से खून तक आ गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग तो बला है ठीक है, मैं तो कभी नहीं कहूँगा शुरुआत से की जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं तो कहूँगा कि सबसे बेटर है स्टार्टिंग रेंज में आप एक चीज़ सोच लीजिए कि जिस दिन मैं एंट्री करूँगा उसको लेकर के केवल 3 दिन तक ही रुकूंगा, ठीक है भाई। बाकी तो आप जितना मैक्सिमम रुको उतनी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो, कि मैंने भैया आज एंट्री किया है, अब आज को लेकर के केवल मैं 3 दिन तक वेट करूंगा। 3 दिन में अप मूव आ गया तो एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं आया तो एग्जिट कर जाऊंगा, थोड़ा बड़ा लॉस भी हो रहा है तो एग्जिट कर जाऊंगा। इसका सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि गलती से स्टॉक नीचे नहीं गया, साइडवेज हो गया, तो 3 दिन का जो माइनर सा टाइम डिके होगा सिर्फ वही आपको लॉस मिलेगा। और 3 दिन स्टॉक भाग गया तो आपको जो थोड़ा सा मूव मिलेगा उसका प्रॉफिट मिल गया। और मान लीजिए स्टॉक को चौथे दिन गिरना पड़ा या 5वें दिन, तो आप 3 दिन पहले निकल चुके हैं। अब कहेंगे सर मान लीजिए एक ही दिन बाद गिर गया तो किसी कंट्रोल में नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूं कि कम रिस्क के लिए क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं 3 दिन तक होल्ड करूंगा, तीसरे दिन 3:30 के पहले मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बाकी दोस्तों आते हैं लाइव स्क्रीन पर, अब देखते हैं कि कैसे वर्क करता है डिमांड सप्लाई जोन। अब दोस्तों पहले तो इसको दे लेते हैं कि अब ताकि आप ये ना कहें कि बंद मार्केट में सर वीडियो बनाना आसान होता है, जी नहीं। देखिए टेलीग्राम पर हमने शेयर किया था टाटा मोटर को, ठीक है। यहाँ पर ये डिमांड जोन था, डिमांड जोन टाइप 1 था, एक रेड कैंडल है और देखिए यहाँ पर 2 बेस कैंडल हैं, ठीक है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, डिमांड जोन है ये। 1008 रुपये पर टाटा मोटर को शेयर किया था टेलीग्राम पर, और आज देखिए क्या लगभग 1099 का हाई लगा दिया, 90 रुपये यहाँ से ऊपर चला गया टाटा मोटर। ये देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। नो डाउट आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी वीकेंड चल रहा है, छुट्टी टाइम चल रहा है, सीखने पे ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मार्क करता हूँ एक बार, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आराम से सीखना है। देखिए ये रेड कैंडल, उसके बाद 2 बेस कैंडल हैं, देखिए ना छोटी छोटी कैंडलें बनती हैं, देखिए सब क्या है, ये बेस कैंडल देख लीजिए, समझ लीजिए ये क्या है, बेस कैंडल है जिसकी बॉडी बहुत छोटी सी है। बाकी बेस कैंडल की एक सेपरेट वीडियो है, बॉडी छोटी सी है, बिग बहुत बड़ी है, क्या हो गई बेस, ये क्या है बेस, ये भी लगभग क्या है बेस कैंडल है, क्योंकि बड़ी रेड कैंडल नहीं तो छोटी रेड कैंडल तो बेस हो गया। ये भी क्या है बेस है, बॉडी वो छोटी है बेस है, ये भी क्या है बेस है, बेस है, बेस है, बेस है, ये सब। देखिए ये डिमांड जोन था, बन गया तो हम बनने बाद कुछ नहीं करना है, स्टॉक दोबारा आया और यहाँ पे एंट्री मिली हमको प्रॉपर। जैसे एंट्री लाइन को हिट किया 1008 से स्टॉक दिख रहा है, आप 1098 की क्लोजिंग का मोटा मोटा कह सकते हैं, 1008 का स्टॉक लगभग 1100 का हाई लगा दिया और ये तुरंत यहां से मूव कर गया। क्यों? इसका ट्रेंड अप था। देखिए टाटा मोटर, देखिए क्या है, आप बताइए ट्रेंड इसका पर नहीं है, लगभग अपने ऑल टाइम हाई से गिर के आया था स्टॉक। हमने कहा जरा सा गिरने से लो नहीं होता है, बस यहां से जरा सा गिरा है, देखिए पूरा भागी तो रहा था, हल्का सा गिरा, ट्रेंड अप है।
तो डाउन ट्रेंड नहीं, अप ट्रेंड पर हमको ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लान करना है। शुरुआत तुमको इक्विटी से करना है, बेसिक मजबूत करना है, ठीक है। जैसे आपका एक स्टॉक है ओबरा रियल्टी, ये सब चीजें भागने के बाद नहीं दोस्तों, सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम पर भागने से पहले। जैसे भी हमें निफ्टी में धड़ाका इस समय 10 दिन से हो गए हैं, और फिर से आप सबको पहले बहुत बहुत थैंक यू। मैं कितना थैंक यू बोलूँ, आप लोग इतना मैसेज करते हैं कि सर मैं आपको 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आज तक आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में केवल 4 SL हिट हुआ है। भैया हिट ठीक अच्छी बात है, मैं मानता हूँ 4 SL हिट हुआ है 1.5 साल में मेरा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेटजी सीखिए। आप जब चार्ट को टाइम देंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपका 4 भी SL नहीं हिट हो, ठीक है। हम लोग प्यार देते से थैंक यू बोलना पड़ता है वीडियो में। अब देखिए ओबरा रियल्टी है, अब जो हमने डिमांड जो बताया था वहाँ पर एक डिमांड टाइप 2 की एक ग्रीन कैंडल आएगी, फिर एक बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, रैली बेस रैली डिमांड जोन है। देखिए इसी डिमांड के पास प्राइस आई है। अब आप कहेंगे सर एंट्री नहीं हुई, अब मैं आपको क्या बताऊँ, सब कुछ तो एक दिन बता नहीं पाऊंगा। जब आप डिमांड सप्लाई होंगी पूरी प्लेलिस्ट हमारी देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली एंट्री यहाँ भी लगभग हो गई थी, ठीक है। उसमें बताऊंगा ना कि रूल क्या है, रूल में देखेंगे तब एंट्री लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री का करेंगे और एसएल लाइन से थोड़ा नीचे एसएल रखते हैं ट्रैप से बचने के लिए, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो तो मैंने मोटा मोटा आपको जनरल रूल बताया था डिमांड सप्लाई का, वो अपने आप में बहुत ही महासागर डिमांड सप्लाई जोन, ठीक है। देखिए स्टॉक गिरा ऊपर चला गया, एंट्री हुई है, डोंट वरी एंट्री हुई है। वो आप जब पूरी वीडियो देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर लगेगा कि हाँ एंट्री हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, बेसिक कैंडल तो है छोटी सी बॉडी है, बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। तो डिमांड जोन टाइप 2 वाला जो बताया था स्ट्रक्चर वाला डिमांड जोन है, इसकी मार्किंग कर दे ऊपर की बॉडी से, बेस कैंडल की बेस कैंडल है, इसकी बॉडी से हॉरिजॉन्टल लाइन और उसकी बिक जहां तक गई है, इसकी एक ही बेस कैंडल तो यहां तक बिक गई है। देखिए क्या हुआ, देखिए कितनी अच्छी स्टॉक नीचे आता है, उसी डिमांड की इंटरनल को हिट किया, सीधे ऊपर चला गया स्टॉक और यही नहीं रुका, बहुत ऊपर गया था। और बड़ी अच्छी बात है कि हमने अपने टेलीग्राम पर इसको यहीं पर शेयर कर दिया था, ठीक है। बाकी दोस्तों ऐसा है कि टेलीग्राम जो चैनल है वो बिल्कुल फ्री में है, उसके लिए कोई पैसा नहीं आपको नहीं देना। हाँ बड़ी बात यह है बिल्कुल कोई चार्ज उसका नहीं है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। हाँ हमारे चैनल को प्लीज कहीं और से मत ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहेगा। और बाकी दोस्तों हमने आपसे जो भी स्टोरी शेयर किया वो एक एजुकेशन पर्पज से थी। हमने जो भी आपसे लेवल शेयर किए, जो स्टोरी शेयर किया वो कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल भी नहीं धारे। मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस करें, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेने के बाद ही कोई पोजीशन बनाएं। थैंक यू।